नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। काम पिशाच का सोती लड़की पर आना। आज चौथे भाग में आगे की कहानी के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। गुरुजी, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि तंत्र विद्या से ऐसे चमत्कार घटित हो जाते हैं जिनको समझने के लिए आपके अंदर की बुद्धि तक हिल जाती है। अघोरी कहता है, देखा तुमने, तुम्हारा भोग स्वीकार कर लिया गया है। अब वह आज रात तुम्हें अवश्य ही मिलेगा। तब लड़की ने कहा, ऐसा क्या है? यह कौन है और यह मुझे रात्रि में ही क्यों मिलता है? इसके विषय में मुझे बताइए। तब अघोरी ने कहा, इसकी चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि आज रात वह तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के जवाब भी देगा। लेकिन घबराना नहीं, क्योंकि वह अपना वास्तविक रूप भी तुम्हें दिखाएगा। तब अगर तुम डर गई तो तुम्हारे साथ और भी बुरा हो सकता है। केवल पल का आनंद लो। इसके अंदर साक्षात काम देवता का वास होगा, इसलिए तुम इससे कभी भी इसके वास्तविक रूप को दिखाने के लिए मत कहना। बस इतना ही तुम्हें ध्यान रखना है, ताकि तुम्हें पूरा आनंद प्राप्त हो, सारे सुख मिले और तुम शक्तिशाली भी होती जाओ। लोगों को सिद्धि प्राप्त करने में बहुत समय लगता है, किंतु मेरी कृपा से तुम्हें यह चीज बड़े ही आराम से मिल गई है। और यह कहकर अघोरी फिर से हंसने लगा। यह लड़की कहती है, ठीक है, मैं जाती हूँ और देखती हूँ तुम्हारी बात में कितना दम है। साथ ही मैंने तुम्हारे साथ तुम पर नजर रखने के लिए एक प्राइवेट डिटेक्टिव को भी रख लिया है। तो यह मत सोचना कि तुम भाग जाओगे, क्योंकि तुम पर मेरी नजर है और यह बात तुम्हें पता भी नहीं चलेगी कि कौन तुम पर कहां से नजर रख रहा है। अब मैं इस चिंता में भी नहीं हूँ कि तुम कहीं भाग सकते हो। लड़की ने सच में किसी प्राइवेट डिटेक्टिव को अघोरी पर नजर रखने के लिए रख दिया था। अघोरी एक बार फिर से थोड़ा सोचने लगता है और कहता है, जिसके जैसे कर्म हैं उसे वैसा ही फल मिलता है, इसलिए तुम अपने कर्मों के लिए खुद जिम्मेदार हो। मेरे से मत कहना, मैंने तो तुम्हें बस उस शक्ति से मिलवाया है। और यह कहकर वह अपनी दूसरी साधना में बैठ गया। लड़की भी अपने दोस्तों के साथ वापस अपने घर चली आई। उसे इस बात की बड़ी चिंता थी कि आज वही मुझसे आकर मिलेगा। एक प्रकार से उसे बेचैनी भी थी। अब उसके साथ आगे क्या घटित होने वाला था, इसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। रात्रि के समय खाना खाने के बाद वह अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाती है और उसके बारे में सोच रही होती है कि अचानक उसकी आंख लग जाती है। उसे नींद आ जाती है कि तभी वह अपने बिस्तर में एक हलचल सी देखती है। लगता है जैसे कि उसके पैरों से कोई ऊपर की ओर चढ़ता हुआ आ रहा है। हालांकि सर्दियों के दिन होने के कारण उसे बिस्तर में रजाई को अच्छी प्रकार से ओढ़ा हुआ था, पर ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई अपना शरीर रगड़ते हुए उसके पैरों से उसके शरीर के ऊपर चढ़ रहा है। और तभी वह अपनी रजाई को ऊपर उठता हुआ देखती है और वह एक खूबसूरत लड़का, जिससे उसने कुछ रात पहले मुलाकात की थी, ठीक उसके ऊपर लेटा हुआ था। आते ही वह हंसने लगा और कहने लगा, तुम्हारी बेचैनी मुझे यहाँ खींच लाई है और हाँ, मैं आज खा पी कर आया हूँ, इसलिए खाना बनाने की गलती मत करना। मैं तो बस तुम्हें यहाँ प्यार करने के लिए आया हूँ। और वह अपने होठों से उसके होठों पर चुंबन देने लगता है। दोनों एक दूसरे के प्रति वासना में इतना ज्यादा पड़ जाते हैं कि उन्हें होश ही नहीं रहता है और यह काफी देर तक चलता है। लड़की पूरी तरह संतुष्ट हो जाती है और पसीने में नहा चुकी होती है। तब वह उससे पूछती है, तुम कौन हो और तुम्हारे लिए मेरे मन में इतनी ज्यादा बेचैनी क्यों रहती है? तुम कहाँ से आते हो? तुम कौन सी शक्ति हो? तब वह कहता है कि मैं शमशान में वास करने वाला एक काम पिशाच हूँ। पहली बार अघोरी की सहायता के कारण मैं
तुम्हें प्राप्त कर पाया हूँ। मैं कब से भूखा था, तुमने मुझे मुर्गा दिया, और कब से मैं अपनी प्रेमिका की तलाश में इस शमशान में भटक रहा था, और आखिरकार तुम मुझे मिली। तुम्हारे शरीर की खुशबू से मैं आकर्षित हो गया था, और तब मैंने अघोरी के साथ मिलकर एक सौदा किया। तो अघोरी ने कहा कि वह मुझे तुमसे मिलवा देगा। उसके पास बहुत सारी सिद्धियां थीं, इसीलिए मैं साक्षात उसके सामने प्रकट हो गया था। यह सुनकर लड़की हंसने लगी और कहने लगी, मुझे तो तुम इंसान की तरह दिखाई देते हो, मैं कैसे मानूं कि तुम कोई भूत प्रेत हो। तब वह कहने लगा कि तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं कोई भूत या प्रेत नहीं हूँ, मैं काम पिशाच हूँ। तब लड़की ने कहा, अरे वही, मैंने यह सारी बातें समझ ली हैं, है तो सारी भूत प्रेत वाली ही बातें। मुझे तो पहले इस बात का शक हुआ था कि तुम कोई ना कोई भूत या प्रेत हो। तब वह फिर से कहने लगा, मैं भूत या प्रेत नहीं हूँ, मैं काम पिशाच हूँ। तुम्हारी भाषा में मुझे काम पिशाच कहा जाता है, और हमारे अंदर प्रेम बहुत ज्यादा प्रबल मात्रा में होता है, इसीलिए हमें काम पिशाच कहा जाता है। मैं एक पिशाच हूँ और मुझे खून पीना पसंद है। यह सुनकर लड़की डर जाती है और कहती है, क्या तुम मेरा खून पी जाओगे? तो वह कहता है, नहीं, तुम तो मेरी प्रेमिका हो, और मैं क्योंकि तुम्हारे माध्यम से अपनी वासना की पूर्ति कर रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा खून नहीं पीऊंगा जब तक कि तुम मुझे धोखा नहीं देती और मुझसे दूर नहीं होना चाहती। तब लड़की ने कहा, क्या अगर मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, तुमसे दूर हो जाती हूँ, तो तुम मेरा खून पी जाओगे? तब वह कहने लगा, अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो यह बात सच है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। यह सुनकर लड़की का तो सिर ही चकरा गया। वह कहने लगी कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तब काम पिशाच ने कहा, मैं अपनी चीज किसी दूसरे को नहीं दे सकता, और आज से तुम्हारा शरीर मेरा है। मैं जब भी मेरी इच्छा हो रात्रि में आऊंगा और तुम्हें भरपूर प्यार दूंगा। इतना प्यार कोई इंसान नहीं कर सकता है। तुम्हारे शरीर के अंग अंग में उत्तेजना भर दूंगा। इतना ज्यादा प्रेम कोई भी संसार में पुरुष तुम्हें नहीं दे सकता है, और इस बात को तो तुम भी मानती हो, क्योंकि मैंने जिस तरह से तुम्हारे अंग अंग से प्रेम किया है वैसा कोई नहीं कर सकता है। इसीलिए तुम मेरे लिए बेचैन हो और मुझे मिलने और प्राप्त करने के लिए अघोरी के पास तक पहुंच गई थी। तब लड़की ने कहा, यह बात सच है, जब तुम प्यार करते हो तो शरीर का कोई अंग ऐसा नहीं होता जो उत्तेजित ना होता हो, और ऐसी आनंद की अनुभूति होती है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अब मैं थक चुकी हूँ, तो क्या अब तुम यहाँ से जाओगे, क्योंकि मुझे नींद आ रही है। तब काम पिशाच ने कहा, नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ पूरी तरह जुड़ चुका हूँ, मुझे या तो भोग दो या फिर मैं तुम्हें प्रेम करता रहूंगा, क्योंकि जब तक मेरे पास समय है मैं 1 मिनट के लिए भी तुम्हें नहीं छोड़ सकता हूँ। यह कहकर लड़की ने उससे पूछा कि क्या होगा कि मैं तुम्हें विदा कर सकूं ताकि तुम कल फिर से आओ। तब उसने कहा, तुम आज रात मुझे विदा नहीं कर सकती, क्योंकि तुमने मुझे अच्छी प्रकार प्राप्त कर लिया है। अब आंख मिचौली नहीं होगी, तुम मुझे अच्छी तरह छू सकती हो, मैं तुम्हें अपनी बाहों में जब चाहे तब ले सकता हूँ। और उसने फिर लड़की को अपनी बाहों में फिर से ले लिया और तेजी से चुंबन करने लगा। लड़की एक बार फिर से उत्तेजित होने लगी और एक बार फिर समागम की क्रिया बहुत तेजी से होने लगी। लड़की बार बार होने वाली रति क्रिया और मैथुन से अब थक चुकी थी, इसलिए उसने कहा, अब तुम रुक जाओ। तब उसने कहा, मैं रुकना नहीं चाहता, या तो शर्त के अनुसार मुझे भोग दो, मेरा भोजन दो, अथवा मैं तुमसे प्रेम करता ही रहूंगा। लड़की को गुस्सा आ गया। उसने कहा, कितना करोगे? आखिर
हर एक चीज की एक सीमा होती है। अब मुझे आनंद नहीं आ रहा है, मैं पूरी तरह थक चुकी हूँ। तब उसने कहा, ठीक है, तो फिर मुझे भोग लाकर दो। लड़की ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? तब काम पिशाच ने कहा, मेरे लिए एक मुर्गा लेकर आओ और सामने आग जलाकर उसमें उस जिंदा मुर्गे को डाल दो, बाकी मैं स्वयं उसे खींचकर अपना भोग प्राप्त कर लूंगा। यह सुनकर लड़की ने कहा, ठीक है, पर इतनी रात को मुझे मुर्गा कहाँ मिलेगा? तब काम पिशाच ने कहा, मैं तुम्हारी इसमें मदद कर देता हूँ, चलो मेरे साथ। लड़की तुरंत ही काम पिशाच के साथ घर से बाहर निकल गई और एक जगह जहाँ मुर्गी और मटन की दुकान थी जो कि बंद थी, उसके बाहर आकर खड़ी हो गई। काम पिशाच ने कहा, इस दुकान के अंदर बहुत सारी मुर्गियां हैं, तुम यहाँ से एक मुर्गी निकाल लो। तब लड़की ने कहा, इस दुकान के बाहर तो बड़ा भारी ताला लगा हुआ है, मैं एक लड़की होकर कैसे इसे तोड़ सकती हूँ? तब काम पिशाच ने कहा, उसकी चिंता भी छोड़ दो, बस इतना कहो कि मेरे हाथ में काम पिशाच तुम्हारा वास हो, और इसके बाद अपने हाथ से तुम ताले पर वार कर देना। यह कहकर देखो तो तुम्हारे अंदर कितनी ताकत मौजूद है। लड़की ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात को मानती हूँ। और लड़की ने कहा, मेरे हाथ में काम पिशाच तुम्हारा वास हो। यह कहकर उसने उस दुकान के बड़े भारी मजबूत लोहे के ताले पर वार किया और पहली बार उसने एक भयंकर चमत्कार होते देखा। उस ताले को टूटने में 1 सेकंड भी नहीं लगा। वार इतना ज्यादा जबरदस्त था कि उस ताले के कई टुकड़े हो गए थे। तब लड़की ने कहा, अरे वाह, तुम में तो बहुत ज्यादा शक्ति है। अब समझी कि पिशाचों में कितनी ज्यादा शक्ति होती है। क्या यह कार्य तुम खुद नहीं कर सकते थे? मुझसे क्यों करवाया? तब वह पिशाच कहने लगा, जैसे तुम मेरी दुनिया में कोई कार्य नहीं कर सकती हो, ठीक उसी तरह मैं भी खुद तुम्हारी दुनिया में कोई कार्य नहीं कर सकता। हमें कोई न कोई सहयोगी चाहिए, जैसे तुम्हारा शरीर जिसके अंदर मैं आकर तुम्हें शक्ति दे रहा हूँ। तुम्हारे हाथ के अंदर मैंने अभी वास किया और मेरी शक्ति के कारण तुमने इस ताले को बहुत जल्दी आसानी के साथ तोड़ दिया। तब लड़की ने कहा, ठीक है, अब इस शटर को कैसे उठाएंगे? तब पिशाच ने कहा, अरे बताया ना, मैं तुम्हारे हाथ में हूँ, अपने उसी हाथ से शटर उठा लो। और लड़की ने एक हाथ से ही उस दुकान का शटर इतना तेजी से ऊपर किया कि तेजी के साथ शटर तेज आवाज करते हुए पूरा खुल गया। अब सामने देखा तो दुकान के अंदर मुर्गियां ही मुर्गियां भरी हुई थी। उन मुर्गियों को पकड़कर बस बाहर निकालना था। तो काम पिशाच ने कहा, कहाँ तुम रोज रोज एक एक मुर्गी लाओगी? यह जो पिंजड़ा है इसे ही लेकर चलो। और वह भारी सा पिंजरा जिसके अंदर बहुत सारी मुर्गियां थीं, लड़की ने अपने हाथ से बड़े ही आसानी से उठा लिया और खींचकर लेकर अपने घर जाने लगी। रास्ते में एक पुलिस वाले ने लड़की को देखा जो कि बड़ा भारी सा पिंजरा जिसमें मुर्गियां भरी थी खींचकर लेकर जा रही है। पुलिस वाले को बड़ा अजीब लगा कि ये लड़की इतनी रात को इतना बड़ा पिंजरा लेकर कहाँ जा रही है, वह भी खींचते हुए। तो वह उस लड़की के पास पहुँच गया। लड़की से पूछा, तुम कौन हो और यह पिंजरा रात के 2 बजे लेकर कहाँ जा रही हो? तब लड़की ने कहा, मैं इसे अपने घर लेकर जा रही। तब पुलिस वाले ने गौर से देखा और कहा, मुझे लगता है तुम चोरी तो नहीं कर रही हो, तुम्हें थाने चलना पड़ेगा। तब लड़की ने कहा, मुझसे उलझना बंद करो, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है। पुलिस वाले ने कहा, ठीक है, तो फिर सौदा कर लेते हैं। रात का समय है और मैं कई दिनों से अपनी पत्नी के पास नहीं जा पाया हूँ। अगर तुम मुझे पत्नी जैसा सुख आज दे देती हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, नहीं तो इतनी धाराएं लगाऊंगा कि तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। यह सुनकर लड़की अचरज में पड़ गई। उसे तो यकीन ही नहीं था कि एक पुलिस वाला
ऐसी बात कर सकता है। अभी तक तो लगता था कि शमशान में ही पिशाचों का वास होता है, पर यहाँ तो जीवित पिशाच दिखाई दे रहा है जो अपनी काम वासना की शांति के लिए एक लड़की के शरीर से खेलना चाहता है, वह भी सिर्फ इसलिए कि उसकी पत्नी उससे दूर है। आगे क्या हुआ जानेंगे अगले भाग में। तो अगर आपको यह कहानी और जानकारी अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।